सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील, एक बेहतरीन राजनेता और एक ऐसी शख्सियत जो आपसे यानी कि जनता से जुड़े मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपसे ही है। अश्वनी उपाध्याय, नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम उनसे तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे ये बताइए सर, आज के जमाने में जहां पर लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपको पीआईएल मैन कहा जाता है। 150 से ज्यादा पीआईएल आप दाखिल कर चुके हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पर पढ़ा था जहां पर सीजेआई ने आपसे कहा कि आपके लिए तो अलग से बेंच निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो ये आपको प्रेरणा कहां से मिली और आप जनता के मुद्दों को जिस तरह से उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? मुझे ये जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल इसी तरीके से पूरे देश में जन जागरण करता रहे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बेसिकली मैं इंजीनियर हूं। पहले मैं कानपुर में एलमल वेस्वा शूटर बनती थी, उसमें था। फिर मैं हीरो ग्रुप में गया, उसके बाद मैं मारुति में गया। तो मैं आराम से एज ए इंजीनियर अपनी ज़िंदगी में आराम से सुख चैन के साथ था। 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद घर में बच्चों के साथ मौज मस्ती। मैं पेपर में पढ़ता रहता था कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मुझे ये दिखाई पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की सारी पीआईएल हो रही है, लेकिन राष्ट्रहित में पीआईएल हो नहीं रही है। तो मैं एक पेपर लेता था, मुझे लगा क्या पता मैं जो पेपर लेता हूँ इसमें वो खबर नहीं छपती हो। तो मैंने 2 पेपर लेना शुरू कर दिया, 3 पेपर लेना शुरू कर दिया, और बाद में मैंने 2 इंग्लिश का पेपर, 2 हिंदी का पेपर लगा लिया। इसलिए लगा लिया कि मैं देखूं भाई सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। 1 साल तक वेट किया, लेकिन एक ही आइडियोलॉजी की पीआईएल हो रही थी। उसको आप ये कह सकते हैं वामपंथी जो आइडियोलॉजी है, उसी के लोग पीआईएल फाइल करते थे। राष्ट्रवादी लोग पीआईएल करते ही नहीं थे। फिर मुझे लगा अब खुद ही भगत सिंह बनना पड़ेगा, बगल में तो कोई भगत सिंह आएगा नहीं आएगा। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी दी अपनी। चूँकि लॉ मैंने कर रखा था, मैंने इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ दिया। एक अच्छा कैरियर, बढ़िया फर्स्ट क्लास पैकेज। और उस समय मारुति, अभी तो मारुति सुजुकी हो गई, वो मारुति उद्योग लिमिटेड थी, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी थी। वो छोड़ के फिर मैंने पीआईएल फाइल करना शुरू किया। चूँकि मैं मारुति में था, जापान के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था। तो जापान में सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ की रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, हर समस्या की वो जड़ में जाते हैं। मैंने करीब 10 साल तक रूट कॉज एनालिसिस किया। फिर मुझे समझ में आया कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो सकता है। 20% समस्याएं, आपदा आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, जो दैवीय समस्याएं हैं उनको छोड़ के, दैवीय आपदाओं को छोड़ के हर समस्या का समाधान संसद, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है, समस्याओं के रूट मूल कारण पे चर्चा नहीं होती, अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं होती। तो मुझे लगा मैं सांसद तो शायद बन नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब बनूंगा, विधायक कब बन पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, यहाँ किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। संयोग से मेरी पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई, वो अध्यापिका हो गई। तो मुझे लगा अब तो रोटी कपड़ा भी चलता रहेगा, घर भी चलता रहेगा। तो जैसे मेरी पत्नी की नौकरी लगी, वैसे मैं फुल टाइम सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो मेरी इस पीआईएल में सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है कि अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाता। शायद आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा बाकी परिवार का योगदान है और भगवान का आशीर्वाद है। फिर मैं बहुत ही आस्तिक व्यक्ति हूँ। मेरा ये मानना है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो भगवान हमसे करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और तेरे नाम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ये मैसेज जो आपने दिया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें खोलेगा। लेकिन भारत में ही कई तबके ऐसे हैं जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं, फिर इस पर राजनीति करते हैं, सनातन को गालियां देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूं। स्टालिन के बेटे का एक बयान सामने आता है, इतने दिग्गज एक्टर हैं प्रकाश राज, उनका बयान सामने आता है, फिर डीएमके के नेता ए राजा का भी बयान सामने आया था। और ये लोग बात करते हैं कि सनातन का उन्मूलन हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में जब मोदी सरकार इस चीज को आगे बढ़ा रही है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, और फिर ऐसे में ये बयान सामने आना, एक तरीके से साउथ के लोगों को बरगलाना, एक अलग विचारधारा की तरफ ले जाना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी बहुत पूजा पाठ करते हैं। देखिए, पहली बात तो दुनिया में धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी रिलीजन है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। ये हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों को पता नहीं क्या हो गया है, वो रिलीजन को धर्म समझते हैं। रिलीजन धर्म नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत रिलीजन न्यूट्रल है, यानी पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की कुर्सियों पे यतो धर्मस् ततो जयः ये वाक्य नहीं लिखा होता। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं सबकी कुर्सियों पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः, और सारे कोर्ट में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः।
हाई कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और हाई कोर्ट के जज के कमरे में भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, ये तो वेद वाक्य है। तो फिर भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता? धर्म नहीं, पंथ निरपेक्ष है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं सनातन को खत्म करना, सनातन को खत्म करने का मतलब भारत में संविधान खत्म करना। जहां जहां सनातन खत्म हुआ वहां की स्थिति आप देख लीजिए। अफगानिस्तान में सनातन खत्म हुआ, आज बहन बेटियों की क्या हालत है, स्कूल जाने पे गोली मार दी जा रही है, उनको ऊपर से नीचे तक बुरके में कैद करके रखा हुआ है। सनातन खत्म करने का मतलब 3 तलाक शुरू होना, हलाला शुरू होना, मुता शुरू होना, मिस्यार शुरू होना, तहर्रुस शुरू होना, तलाके हसन शुरू होना। सनातन खत्म करने का मतलब तलाके बाइन शुरू होना, सारी कुरीतियां शुरू हो जाना। ये सनातन है जो कुरीतियों को रोकता है। सनातन खत्म करने का मतलब इक्वलिटी खत्म होना, जस्टिस खत्म होना, लिबर्टी खत्म होना, फ्रेटर्निटी खत्म होना, यूनिटी खत्म होना, नेशनल इंटीग्रेशन खत्म करना। तो एक तरीके से जो कह रहे हैं सनातन को हम खत्म करने के लिए ये हमारा गठबंधन बना है, तो सनातन खत्म हो जाएगा तो भारत में संविधान खत्म हो जाएगा। जहां जहां दुनिया में सनातन खत्म हुआ है वहां एक समान लोगों को नहीं माना जाता। ये सनातन है, इसलिए भारत में सबको बोलने की आजादी है, सबको रहने की आजादी है, सबको सोचने की आजादी है। दुनिया में और किसी रिलीजन में बोलने और सोचने की आजादी नहीं है। मैं इसको और क्लेरिफाई कर देता हूं। दुनिया में 1100 रिलीजन है, ये भारत सनातन धर्म है, इसीलिए यहां पे महिलाओं की पूजा होती है। 1100 रिलीजन सनातन के अलावा और जितने, या आप कह लीजिए हिंदू धर्म के अलावा और जितने रिलीजन है, किसी में महिलाओं की पूजा नहीं होती है। किसी भी रिलीजन में महिलाओं को बराबर नहीं ट्रीट किया जाता। हमारे यहाँ बराबर नहीं, हमारे यहाँ ऊपर ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, यानी जननी जो है, जो माता है, वो स्वर्ग से बढ़ के है। यहाँ लोग जन्नत में जाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, 72 हूर से मिलने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च, की जो जननी है, माता है, स्वर्ग से बढ़ के है।